1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू कर दी गई है और इसको लागू किया गया है सीआरपीसी की जगह पर। नाम में अगर देखें तो लिखा हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या यह जो संहिता है वाकई में भारत के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर पाएगी? बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसमें कुछ विवादित चीज़ें लिख दी गई हैं। अब यह पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, इसका निर्णय आप करिएगा। बात करते हैं आज की वीडियो में जो मुकदमा पंजीकृत करने की जो प्रोसेस होती थी पहले और आज में क्या चेंज किया गया है। जब कभी भी 1 जुलाई 2024 से पहले कोई संज्ञेय अपराध होता था तो जो उसमें पीड़ित पक्ष होता था उसकी सूचना लेके उस एरिया का जो संबंधित थाना होता था वहां चला जाता था और अपनी इन्फॉर्मेशन, जो घटना घटी है उसकी इन्फॉर्मेशन जो थाना इंचार्ज होते थे उनको देता था। और थाना इंचार्ज की ड्यूटी ये होती थी कि 154 सीआरपीसी के तहत जो दी गई सूचना है उसको दर्ज करके और उसकी एक कॉपी जो पीड़ित पक्ष को देना होता था। अब इसमें फायदा ये होता था पीड़ित पक्ष का कि अगर तत्कालिक सूचना दिया गया है तो जो एविडेंसेज हैं, जहां घटना घटी है इस पार्ट पे एविडेंसेज मिल जाते हैं तो पुलिस उस एविडेंस को जाकर इकट्ठा बड़ी आसानी से कर लेती थी, जो कि ट्रायल में बहुत काम आता था। और जो दूसरा पक्ष है, आरोपी पक्ष है, उसको सजा दिलाने में काफी काम आती थी। और मुकदमा पंजीकृत न होने में चूंकि देरी नहीं हुई है, विलंब का कोई कारण नहीं होता था, तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता था ये किसी भी पक्ष में, किसी भी केस में आरोपी को सजा दिलवाने में सबसे बड़ा फायदा यह होता था। अगर थानेदार महोदय ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया किसी भी कारण से तो पीड़ित पक्ष के पास यह अधिकार होता था कि 154 की उपधारा 3 के तहत जो जिले के कप्तान साहब हैं, एसपी साहब, उनके यहाँ चले जाएं, या जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं वहाँ पे होते हैं डीसीपी साहब, उनके यहाँ जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन दे देते थे कि सर हम थाने पे गए थे, ऐसी घटना घटी है, वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो एसपी साहब या डीसीपी साहब उस मामले में आगे के लिए फॉरवर्ड कर देते थे। थाने पे भी कर सकते थे या किसी और अपने मातहत को उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश दे देते थे। अगर किसी कारण से एसपी साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं की तो 156(3) के तहत जो उस एरिया के मजिस्ट्रेट साहब हैं वहां जाकर एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर करवा लेते थे। तो एक तरीके से एक टाइम लिमिट के अंदर मुकदमा पंजीकृत हो जाता था और कार्रवाई उसमें आगे बढ़ती थी। 1 जुलाई 2024 के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई जो कि लागू हो गई है। अब इसे सेम सिनेरियो में इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अगर किसी के भी साथ कोई संज्ञेय अपराध हो गया तो वह व्यक्ति अपनी इन्फॉर्मेशन को लेकर थाने पे जाएगा। अब थाने पे जब जाएगा तो जो सूचना देगा जब थानेदार महोदय को या थाना इंचार्ज महोदय को, तो थाना इंचार्ज महोदय के पास अब 3-4 कैटेगरी आ गई है। पहली चीज वो देख सकते हैं कि यह मामला 3 साल से कम सजा का है कि नहीं है। दूसरा, 3 साल से लेके 7 साल तक की सजा का है या नहीं है। और 7 साल से लेके आजीवन कारावास वाला मामला है या नहीं है, या किसी महिला के साथ तो कोई अपराध नहीं हुआ है। ये 4 कैटेगरी आ गई उनके पास। अगर उनको मुकदमा पंजीकृत करना है
तो 173 में कर देंगे। उनके पास तो इतनी पावर है, इसमें भी अगर उनकी इच्छा है, उनको लगता है कि नहीं मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, संज्ञेय अपराध हुआ है, विवेचना होनी चाहिए, तुरंत कर देंगे। तो 1 से 3 और 3 से 7 और 7 से आजीवन कारावास, और महिलाओं के अगेंस्ट में जो अपराध होते हैं, हीनियस अपराध, वो सारी चीजें। अब जो महिलाओं के अगेंस्ट में जो हीनियस अपराध जो लिखे गए हैं 173 में, उसकी सूचना आने पे तो थानेदार महोदय को मुकदमा पंजीकृत करना ही करना है। अदरवाइज अगर कहीं पीड़ित पक्ष थानेदार साहब के खिलाफ कहीं दे दिया मुकदमा पंजीकृत कर होने की आवेदन, तो थानेदार महोदय भी उसके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। अगर महिलाओं के खिलाफ अगर ऑफेंस हुआ है और उन्होंने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है तो उसमें तो करना ही करना है। एक अंतर यह आया है कि जो 3 साल तक के मामले हैं और 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के मामले में थानाध्यक्ष महोदय को या इंचार्ज साहब को किसी से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो मुकदमा पंजीकृत कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सूचना आई है जिसमें जो अपराध बन रहा है वह 3 साल से लेकर वो 7 साल तक की सजा का प्रावधान है उसमें, तो उसमें थानेदार साहब की अगर इच्छा नहीं है कि इसमें मुकदमा पंजीकृत नहीं करना है, तो अपने एसपी साहब से या डीसीपी साहब से परमिशन लेकर और उसकी प्राथमिक इंक्वायरी के लिए उस मामले की कि वाकई में ऐसा मामला हुआ है या नहीं हुआ है, 14 दिन तक उस मामले को होल्ड कर सकते हैं या रोक सकते हैं प्राथमिक इंक्वायरी के नाम पे। यानी 14 दिनों के लिए वो मुकदमा होने से रोक सकते हैं। कोई इसमें इंटरफेयर भी नहीं कर सकता, कोर्ट भी नहीं कर सकती इसमें। तो 14 दिनों में एविडेंसेस का क्या हस्र होगा उसमें, अगर सही तरीके से हो रहा है तो हस्र नहीं होगा, लेकिन कुछ इसका दुरुपयोग अगर किया गया तो इसका रिजल्ट पीड़ित के पक्ष में तो नहीं होगा। आखिर इसका कितना सदुपयोग होगा, कितना दुरुपयोग होगा, आने वाला समय ही बताएगा। और आखिरकार ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी थी इस क्लाज को जोड़ने की, ठीक है। वो आगे जब ऐसे मामले आएंगे तो उस पर देखा जाएगा कि सुपीरियर कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन आता है। अब आती है बारी कि अगर थाना अध्यक्ष महोदय ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया तब क्या होगा। 173 की उपधारा जो 4 है उसके तहत कप्तान साहब या डीसीपी साहब या एसपी साहब के यहाँ जाना है। सूचना आप उनको दे सकते हैं, या तो खुद ही जाके दे सकते हैं या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं उनको सूचना बंद लिफाफे में। अगर उन्होंने उस पर कार्रवाई किया, थाने पे भेज दिया, थानेदार साहब को बोल दिया कि इसकी आगे की कार्रवाई करिए, मुकदमा पंजीकृत करिए, आगे की कार्रवाई करिए। अदरवाइज कोई अपने जो मातहत हैं, अपने से नीचे कोई भी अफसर हैं, उनको यह मामला देके आगे की कार्रवाई के लिए बोल सकते हैं। लेकिन अगर कप्तान साहब ने ऐसा नहीं किया, एसपी साहब कर सकते हैं, या डीसीपी साहब ने भी अगर ऐसा नहीं किया तो तब आप जाएंगे 175 की उपधारा 3 के तहत कोर्ट में। और कोर्ट में आपको देना होगा, एक चेंज हुआ है इसमें कि जो एप्लीकेशन देंगे 175 की उपधारा 3 की, तो उसमें आपको एप्लीकेशन एफिडेविट के साथ देनी होगी। और एफिडेविट में लिखना होगा कि आपने थाने पे कब गए थे, कब आपने सूचना दिया, सूचना कैसे दिया, कप्तान साहब को कैसे आपने सूचना दिया, ये सब सारी चीज़ें लिखनी होगी। तो इसका सिर्फ सीधा सा आसान तरीका यह है कि जब थाने पे थानेदार साहब मना करते हैं मुकदमा लिखने की, तो इंफॉर्मेशन लिख के और उसको एक थानेदार साहब को और एक कप्तान साहब को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। और उसकी कॉपी, स्पीड पोस्ट की कॉपी आपको कोर्ट के एफिडेविट के साथ लगानी है, उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट भी लगानी है
जिससे आपको केस प्रूव करने में काफ़ी आसान हो जाए। तो इस पे सुनने के बाद मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर कर देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि प्राइमा फेसाई केस बनता है तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें एक चीज यह किया गया है कि अगर कोई कंप्लेंट आती है मजिस्ट्रेट साहब के सामने किसी पब्लिक सर्वेंट की, तो उस मामले में यह कंप्लेंट दी गई है कि ड्यूटी के दौरान कुछ उन्होंने ऐसा कृत्य कर दिया गया है, कोई ऑफेंस कर दिया है, तो उस मामले में मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान नहीं ले पाएंगे। पहले उनको उनके सुपीरियर अफसर से एक रिपोर्ट मंगानी होगी और जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है उनको भी सुनना होगा, उसके बाद ही ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो कितना सही है, कितना इसका उपयोग होगा, कितना इसका दुरुपयोग होगा, ये आने वाले समय में बताएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दी गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। फिर भी आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।